ओके लेट्स स्टार्ट। इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ क्लास 6 के, और उसका नाम मैं रख रहा हूँ डेट टॉपिक TOPIC। ये क्या देते हैं? ओके ऑल्ट शिफ्ट है। डेट टॉपिक, उसके बाद मैंने लिखा स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट शीट, सेव किया। ओके आगे बढ़े, सही है। ओके अच्छा भाई, सबसे पहले थोड़ा सा डेट को डिस्कस कर लेते हैं इस बुक से लेकर, सही है। ओके इसमें आप जो है डे ऑफ द वीक, मंथ, डेट, ईयर, आवर्स, फॉर्मेट्स अपने मर्जी का बिल्कुल इस तरह की डेट, ये जो आपको शो हो रही है ना, ऑलवेज इस तरह की शो होगी, ये जो आपको शो हो रही है, ठीक है। हाँ तुम्हें इनमें से चीजें निकालनी, उसके लिए फॉर्मूले तो हैं, लेकिन वो फिर बताएगा कि मसले मसाइल भी कितने हैं, ठीक है। ओके हाँ, ये यूजर से लेंगे कैसे, ये भी एक अच्छा सवाल है, ये भी आज करेंगे। सबसे पहले ये इन्होंने कुछ दिखाया हुआ है, हम इसको चलाकर देख लेते हैं। ये इन्होंने कुछ दिखाया हुआ है, इसको हम चला कर देख लेते हैं, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। वार राइट नाउ इज इक्वल टू न्यू। सबसे पहले ये जो न्यू की वर्ड है ना, ये देखते हैं ये क्या है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा 5 मिनट बाद, सही है। और उसके बाद मैंने डेट का कीवर्ड लिखा, जो आपके पास इसमें बिल्ट इन फीचर है जावास्क्रिप्ट का। नंबर और स्ट्रिंग का जो फंक्शन है, उनके आपने देखे होंगे इनिशियल कैपिटल थे, सही है। इसका भी कैपिटल है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, फीचर नहीं है, सही है। दैट मीन्स डेट तो हमने लिख लिया, लेकिन क्योंकि फंक्शन है तो हमने ब्रैकेट भी लगा ली। क्लियर, क्लियर सबको? ओके मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग राइट नाउ। मेरे मुताबिक क्या लाना चाहिए, बिल्कुल आज की जो टाइम है अभी के सेकंड तक को वो लाकर दे देगा वो। हाँ लेकिन वो पुराना है, ये अभी के डेट का ला के देगा। मैंने लिखा सेव संडे 27 नवंबर 15, मतलब ये जो आपके पास टाइम है 24 घंटे फॉर्मेट का, और उसको आपके बिल्कुल इस फॉर्मेट में उसने लाकर दे दिया। क्या ये आपका जो टाइम जोन होता है ना, वो सब कुछ ला के दे देता है। जैसे कि अगर अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो आपका ये ग्रीनविच ऑफसेट टाइम जोन होता है ना, ये सब कुछ ला के दे देता है। ये चीजें हमने नहीं देखनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा हमारे काम का है, सही है। बस यहाँ तक का, ये जो मेरा माउस यहाँ पे रुका हुआ है 32 पर, ये डेटा हमारे काम थोड़ी देर के लिए। हाँ अब सिर्फ टाइम दिखाना था, मतलब आपके डेट दिखाना, सिर्फ टाइम दिखाना। वो देखते हैं ना किस तरह होगा, सबर करो थोड़ा। अब हम देखते हैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ राइट नाउ, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सेव किया, ऑब्जेक्ट, सही है। ओके
अब मैं आता हूं, इसको बंद करता हूं, ऊपर जाता हूं वापस, राइट नाउ को एक दफा चलाता हूं लेकिन न्यू हटाकर। ठीक है, सेव किया, मेरे को बिल्कुल ला कर दे रहा है वो। और अब अगर मैंने इसको खोला तो मेरे को वो स्ट्रिंग ला कर दे रहा है। जब भी आपको अपना कोई ऐसा डेटा, सही है, पहली बात तो ये कि न्यू कहाँ कहाँ लगाना है, जब आप आगे आगे बढ़ते बढ़ते काम करना सीख जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा न्यू कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। जब भी आपको कोई डेटा ऑब्जेक्ट में चाहिए कि भाई मुझे इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है, तब आप यूज करोगे उसके स्टार्ट में न्यू। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप न्यू यूज नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट में चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में नहीं होगा तो डेटा टूटेगा नहीं। सही है, ऑब्जेक्ट में होगा तो डेटा टूट जाएगा, मतलब एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, ऑब्जेक्ट में वही की वैल्यू पेयर्स में आता है, बिल्कुल वैसे ही आएगा। और इसमें भी वैसे ही चलेगा, लेकिन स्ट्रिंग में रखोगे तो नहीं चलेगा। सही है, तो हमने इसके स्टार्ट में लगा दिया न्यू। इंटरव्यू का सवाल अगर हो न्यू कीवर्ड क्या करता है, उसका सिंपल सा जवाब है, आपने जो डेटा रखना है, अगर उसका डेटा टाइप आपको ऑब्जेक्ट में चाहिए तो आप न्यू का कीवर्ड यूज कर लो उस डेटा के आगे, वरना फिर नहीं चाहिए तो फिर न्यू का कीवर्ड यूज नहीं करो, सिर्फ इतना सा काम। ठीक है, ऑब्जेक्ट फंक्शन में कोई है कि डिफरेंस ऑब्जेक्ट और फंक्शन? अब हाँ आगे है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सेव किया और अब इसको चला कर देखते हैं तो हमारे पास डेट आ रही है और हमारे पास वो ऑब्जेक्ट भी ला कर दे रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेसिक सिंटैक्स डेट को रेंडर करवाने का। एक और चीज लेकर देख लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या नहीं है? पास्ट का टाइम, पास्ट का टाइम हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, लेकिन डेट हमारे हाथ में है। सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैंने डाला स्ट्रिंग और मैं अपने डेट ऑफ बर्थ यहां लिखता हूं, मैंने लिखा जुलाई, सही है, 081996, सही है। मैंने स्ट्रिंग में इसको अपनी डेट बता दी, क्या जानने के लिए कि एटलीस्ट अगर ये मुझे टाइम नहीं बताएगा, एटलीस्ट दिन बता देगा कि उस दिन क्या दिन था। सही है, सेव किया और वो मेरे को बता रहा है मंडे जुलाई 8 1996। बिल्कुल एक्यूरेट कंप्यूटर जो बताता है उसका रिजल्ट आपको लाकर दे रहा है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आप यूजर से इनपुट लोगे ना तो डेटा यहाँ लाके स्टोर करोगे तो नीचे जाओगे तो वो आपको आपका आउटपुट ला कर देगा। एक उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। सही है, मैं यहाँ पर आया और जल्दी से एक मैं लेबल बनाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर बल्कि डॉम तो नहीं पड़ा हुआ, नहीं फिर भी मसला करेगा, बाकी आइडिया नहीं है, मसला है लोगों को। ठीक है, लेकिन चलो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में डेट सेव करा लेते हैं। वार माय डेट ऑफ बी इज इक्वल टू जुलाई 081996। सही है, सर इसी तरह से लिखना जरूरी है। आप 08 पहले लगा दो, जुलाई और 9 रिकमेंडेशन ये है, लेकिन आप ऐसे लगा लो, ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है 3 जुलाई वाले 3 जुलाई वाले बैठे। और अब इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है ना, अब इसको जो है, ये जो डेटा मैंने ये लिखा है, ये आपके पास इनपुट से कहीं से भी आ रहा होगा जो यूजर देगा, उसको आपने सपोज करो यहाँ सेव करा लिया। ठीक है, ओके, फिर मैंने क्या किया, माई डेट ऑफ बी में इसको पास करा दिया। राइट नाउ में सेम चीज आनी चाहिए जो अभी आ रही थी। सही है, सेव किया, बिल्कुल सेम चीज आ रही है, बिल्कुल सेम चीज आ रही है।
ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उसने किया क्या? वो मैंने बताने का मकसद ये था कि जब इनपुट टाइप डेट लोगे ना, तो डेटा कुछ इस तरह का तुम्हारे पास आ जाएगा जावास्क्रिप्ट में, और अगर पास करवाना हो तो डायरेक्ट पास नहीं करवाएंगे, आप न्यू डेट के ब्रैकेट में उसको रखोगे और राइट नाउ को यूज करोगे। बताने का मकसद ये है, डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते। ठीक है, आगे जाते हैं। पहले बुक के फीचर्स देखते हैं, नहीं बताएगा तो हम खुद देख लेंगे। अच्छा, ये देखो, ये एक बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है, द डेट ऑब्जेक्ट टू विल बी ऑन पैसिफिक टाइम। सही है, पैसिफिक टाइम मतलब पैसिफिक ओशन के मुताबिक चल रहा है। सही है, द डेट ऑब्जेक्ट मे रिजेंबल अ स्ट्रिंग बट इट इज नॉट वन। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट यूज मेथड लाइक चार एट इंडेक्स ऑफ और स्लाइस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? यस, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई सपोज करो मैंने आपको डेटा दिया जिसमें आपको इस तरह की डेट आ रही है। अब तुम्हें सपोज करो ये तुम्हारा डॉम है, यहाँ तुम्हें अपनी डेट दिखानी थी। अब तुमने बोला कि भाई मुझे स्लाइस का मेथड आता है, 0 से शुरू कर रहा हूँ और नंबर गिन रहे हो और वो यहाँ तक लाकर तुम चला रहे हो, ये बैड प्रैक्टिस है। ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना। हाँ, उस आप न्यू हटा दो अगर, तब तो स्ट्रिंग में है, तब तो स्ट्रिंग में है। फिर हो सकता है, फिर हो सकता है, फिर हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहा है वो? गलत है, ये सीधा बोल रहे हैं वो, बुक में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यू कैन नॉट यूज दिस। सही है, चलेगा वो बिल्कुल। अगर प्रोग्रामर हो के आप चीज चला नहीं पा रहे तो मसला है, फिर गलत चीज भी चलानी है, सही चीज भी चलानी है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है फॉलो उसको करना है, क्योंकि ये चीजें लिखी भी इस वजह से है, लोगों ने ये यूज करी है और मैंने भी ये यूज करी है, लेकिन गलत है ये। ठीक है, अच्छा, if you need the date object to be a string you can convert it to the same way to the this dot to string। ये मेथड दिखा रहा है, हम ऐसा करते हैं, इसको चलाकर देख लेते हैं। इसने मुझे ये दिया, बल्कि इसको मैं हटा देता हूँ, चलाकर देख लिया हमने। और बेस सबसे पहले देख लेते हैं, दोबारा हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और मैंने इसको दिया डॉट टू स्ट्रिंग, सेव किया। और टाइप ऑफ राइट नाउ कन्वर्ट नहीं करा इसमें। सही है, कन्वर्ट नहीं करा इसने। अच्छा, अब वो क्या हुआ इसको हम देखते हैं आगे। सबसे पहला और आसान तरीका तो ये है कि आप न्यू हटा दो और चला लो, सबसे पहला तो ये है। सही है, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कह रहा है ये ऐसा, और क्या बता रहे हैं? ठीक है, ये क्या करना है, इसको क्या करना है हम देख लेते हैं। ये हमारे पास राइट नाउ आज की डेट आ गई। ठीक है, मैं आया वार टुडे, टुडे आज का दिन इज इक्वल टू राइट नाउ डॉट गेट डे, get day, get the day of the week using the local time according to the Pacific time, console.log today। क्या आएगा? हम एक काम करते हैं, राइट नाउ को भी कंसोल करा के रखते हैं। जीरो, जीरो इस वजह से बता रहा हूं, इसका रीजन है, इसका रीजन है। आपके पास जावास्क्रिप्ट में डेज कितने हैं? 7 दिन। ठीक है, और इसमें भी आपको ये बता रहे हैं कि इनिशियल डे मेरा संडे है और उसका मैं स्टार्ट करूंगा 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, नॉट 1 से लेकर 7 बल्कि 0 से लेकर 6 तक। संडे 0 है, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे कैलेंडर आपका चलता है। तो ये जैसे संडे है ना, ये इसको 1 कंसिडर नहीं कर रहा है, ये इसको 0 कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6। अब आपको चाहिए संडे, तो आप कैसे लाओगे? हाँ,
लंबी हो गई लेकिन पॉसिबल है, सही है। एरे बना देंगे, एरे बना देंगे, उसमें डेट पास करा देंगे, वो आपको डे ला के दे देगा। जल्दी से हम जो है डेज की एरे बना लेते हैं, 3-3 वर्ड लिख के, ठीक है। var days is equal to an array, यस SUNDAY, और इसको कॉपी कर ले। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। टुडे कैसे लाएंगे? डेज टुडे, टुडे, सही है। अब क्या आना चाहिए? संडे आना चाहिए। सेव किया, संडे, हैप्पी संडे, सही है। उसने मुझे संडे ला कर दे दिया। अच्छा, ये हो गया। गेट डे का जो आपका मेथड होता है, ये आपको इंडेक्स नंबर ला के देता है बेस्ड ऑन योर वीक्स 0 to 6, ठीक है। जैसे इसने अभी आपको 0 ला कर दिया, सेम इसने मेरा वाला काम किया हुआ है, और इसी तरह जो है इसने आपको डे ला कर दिया हुआ है, सही है। हम एक काम करते हैं, मंथ का भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैंने बंद किया। वार दिस मंथ is equal to right now dot get month console dot log this month। कौन सा मंथ चल रहा है? सेव किया, आ रहा है, इधर भी वो 0 से जा रहा है। पैसिफिक टाइम ओशन वालों ने जो है ना कैलकुलेशन 0 से करी हुई है, लग रहा है। पाकिस्तान के हिसाब से चलेंगे, नहीं, हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे और फॉर्मूले में खेलेंगे। हाँ, एयर में तो बिल्कुल सही देगा, एयर में ये नहीं देगा। ओके, आपको अगर अपनी डेट में से मंथ निकालना है, उसके लिए आपके पास मेथड अवेलेबल है गेट मंथ का, लेकिन ये भी पैसिफिक टाइम ओशन टाइम जोन के मुताबिक चल रहा है। तो इसमें भी ये जो आपके 12 महीने हैं ना, 1 से 12 नहीं चलेंगे, 0 से 11 चलेंगे। तो नवंबर एक्चुअली में 11 है, लेकिन 0 से चलो तो 10 है। तो ये आपको इस तरह बता रहा है। इसका भी इसी तरह बना लेते हैं हम 6 का बना लेते हैं। नवंबर आएगा तो एक आ जाए लॉजिक इसके लिए जैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर्म में किसी कंट्री का नाम देना है और वो उस कंट्री का नाम शो हो रहा है। जरा न्यू हटा दे, डेट लिखेंगे तो क्या होगा? स्ट्रिंग में डेटा देगा। और इसको मैंने दे दिया मंथ। कैसे लिखूंगा? मंथ एरे दिस मंथ, क्या आएगा? नवंबर, NOV। हाँ, 0 से स्टार्ट करेगा तो यस, करंट देगा। बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़े।
गेट डे हो गया, गेट मंथ हो गया, गेट डेट क्या बोल रहा है? सही है। var date val is equal to right now dot get date console dot log date val। क्या आना चाहिए? आज क्या है? 27। 27 गेट डेट का मेथड आपको आपकी डेट लाकर दे देगा। इसमें 0 से शुरू नहीं। अब जो बस दो थे, एक वीक और मंथ, क्योंकि ये गिनती के हैं, बाकी सारे अनकाउंटेबल हैं। आप एयर्स काउंट नहीं कर सकते, आने वाले पता नहीं कितने हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला एयर जी, जो हम एरे बना रहे हैं उसके डेज के भी और मंथ के भी, कोई और ऐसा तरीका नहीं है हम बना रहे हैं बना काम। लाइब्रेरीज हैं, लेकिन वो पहले जैसे आपने मेन और मैक्स बताया, ऐसे आगे से बता। हाँ बता देंगे, लेकिन इसको खेलना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जाके आपको इसकी बहुत हेल्प की नीड होगी। सही है। मैंने बोला गेट फुल एयर, एयर कंसोल डॉट लॉग, उसने मुझे 22 ला कर दे दिया। ठीक है। ये आपके पास मेजर मेथड्स हैं डेट की चीजों को यूज करने के। ठीक है। अब जो और ज्यादा, इसी तरह आप गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकंड्स और गेट मिली सेकंड्स ये सब निकाल सकते हो। सही है। लेकिन जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं उस पे जा रहा हूँ। ठीक है। ओके। मैंने बोला वार टाइम इज इक्वल टू राइट नाउ डॉट गेट टाइम। अच्छा, पहले देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। गेट द टाइम वैल्यू इन मिली सेकेंड। अब जो रिजल्ट आएगा ना, फिर मैं जो उसको एक्सप्लेन करूंगा वो थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करना, क्योंकि वो मुझे बड़े टाइम बाद हजम हुआ था। कंसोल डॉट लॉग टाइम, सेव किया और रिजल्ट आया ये। ठीक है। ये रिजल्ट उसने लाकर आपको दिया है मिली सेकेंड्स में। ये क्या है? सही है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। पहले देखते हैं इन्होंने दिए नहीं, वो तो उन्होंने हेडिंग में दिया हुआ है। हाँ सही है। ये आपको आपका जो एक मिनट, अगर मैं इसको राइट नाउ की जगह, इसने अभी क्या बोला था? वैल्यू इन मिली सेकेंड। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूं मिली सेकेंड, तो ये आपको बिल्कुल अभी के टाइम के मिली सेकेंड ला के दे रहा है कि इतने इतने मिली सेकेंड आज जब से आपने एंटर किया गुजर चुके हैं। जितने जब से अभी आपने जिस टाइम पे एंटर किया था ना, ये जो टाइम है, तब से अभी तक इतने मिली सेकेंड गुजर चुके हैं। मिली सेकेंड तो बहुत फास्ट चलते हैं ना भाई, इस वजह से इतने गुजर चुके हैं इस टाइम से अभी तक। अभी तक। ठीक है। मतलब लास्ट का बता रहा है, लास्ट से अभी तक। कि मतलब 12 के बाद करंट नो नो नो, इस डेट के बाद, ये जो रेंडर हुई है संडे 27, इसके बाद। सही है। अच्छा, और टाइम ये जो बता रहे हैं ना, उसके मुताबिक ही बता रहे हैं। ठीक है। मिली सेकंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आपको थोड़ा गेट टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने गेट टाइम लिखा, सेव किया और इसको चला, इसने ये बता दिया। जावास्क्रिप्ट जो इन्वेंट हुई थी और रिलीज हुई थी, जब बनाई गई थी, प्रॉपर मार्केट में आई थी एज अ लैंग्वेज, वो आई थी 1970 में। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मिली सेकेंड सिंस मिडनाइट जनवरी 1 1970। 1970 से लेकर अभी तक के जितनी मिली सेकेंड हो चुके हैं ना, ये वो लाके आपको दे रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन उसी के बिहाफ पर होगी। हाँ सही है। करंट टाइम लाने के लिए इतने हमें पंचायतें करनी पड़ेगी, इतनी पंचायतें करनी पड़ेगी। अभी आगे है करंट टाइम कैसे लेंगे। ठीक है। तो ये जो आपको मिली सेकेंड लाकर दे रहा है ना,
1970 से लेकर अभी तक के जितनी मिली सेकेंड गुजर चुके हैं वो ला कर दे रहा है गेट टाइम में, टाइम टंग कर रहा है। ठीक है, अब सपोज करो इसको एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, सही है, टाइम में ये सेव हो गया। तुमने सपोज करो कि इस टाइम को, ये वाला टाइम है गेट टाइम, इसको एक वेरिएबल में सेव करके अपने पास रख लिया और डेटाबेस में इसको स्टोर कर लिया। आप डेटाबेस में कभी भी ऐसी वैल्यू ये जो ऊपर आ रही है इसको स्टोर नहीं करोगे, आप इस वैल्यू को स्टोर करोगे। इस वजह से मैं आपको गेट टाइम की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। कभी भी इस वैल्यू को स्टोर नहीं करोगे, आप इस वैल्यू को स्टोर करोगे। अब सपोज करो मैंने आपको डेटाबेस से डेटा रिटर्न करा, आपको इस तरह रिटर्न हो गया, ये वाला जो ब्लू वाला है। अब इसको शो कैसे कराएंगे? ठीक है, मैं नीचे आया, वार डिस्प्ले डेटा इज इक्वल टू न्यू डेट डिस्प्ले डेटा, और मैंने यहाँ पे बता दिया इसको टाइम। ओके, टाइम बता दिया मैंने इसको यहाँ पे, यहाँ जो वो वाले मिली सेकेंड है वो यहाँ चले गए। ठीक है, सेव किया, उसने मेरे को सेम टाइम लाके दे दिया, सही है, बिल्कुल सेम टाइम लाके दे दिया। तो इसका मतलब है गेट टाइम इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बोलता हूं कि इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लो किसको, डेट को या टाइम को। अगर टाइम चाहिए तो टाइम, डेट चाहिए तो डेट। मैंने बोला उसके लिए आपके पास मेथड्स है, डॉट टू लोकल ई टाइम स्ट्रिंग, सेव किया और उसने आपको आपका टाइम ला कर दिया। डॉट टू लोकल ई टाइम स्ट्रिंग, अगर आपके जो डेट है उसमें से आपको टाइम एक्सट्रैक्ट करके आपको ला कर दे देता है, और आपको वो AMPM फॉर्मेट में ला कर देगा, 24 घंटे के फॉर्मेट में नहीं देगा, डेट भी ला देगा। उसको भी देख लेते हैं। इस लाइन को यहाँ पे कमेंट करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट F और कॉपी नीचे, डॉट टू लोकल ई डेट स्ट्रिंग, लोकल ई टाइम स्ट्रिंग, टाइम एक्सट्रैक्ट करके लाकर देता है। डोटर लोकल ई डेट स्ट्रिंग आपको डेट एक्सट्रैक्ट करके लाकर देता है। सेव किया, उसने आपको डेट लाकर दी। तो कभी भी स्लाइस से नहीं तोड़ेंगे, आप इससे तोड़ेंगे। और ये डिस्प्ले डायरेक्ट अपने आप को, अगर मैं इसको इंस्टेड ऑफ दिस, इसको अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे चला दूंगा प्रॉपर वर्क करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है, वो प्रॉपर जैसे आपका वर्क करना चाहिए वो उस तरह वर्क कर रहा है। क्लियर है सबको? हाँ हाँ, सिर्फ डेट है, तोड़ के रखना पड़ेगा। तोड़ के आपने दिन तोड़ा, फिर आपने टाइम तोड़ा, डेट तोड़ी, फिर आप जिस तरह जोड़ना जोड़ लो, लेकिन स्लाइस करके इसको नहीं तोड़ोगे आप कभी भी। इसको, किसको, ये जो लाइन है ना, इसको कभी भी स्लाइस या स्प्लाइस करके नहीं तोड़ोगे। इंडेक्स ऑफ से तुमने ये पकड़ लिया फिर वो पकड़ लिया, इस तरह कभी भी नहीं करेंगे। ओके, नीचे आते हैं, गेट आवर्स गेट मिनट्स सेम चीज काम करेंगे, लेकिन मोस्ट ज्यादा यूज होने वाले नहीं है। Get time gives you the number of milliseconds that have elapsed since midnight Jan 1, 1970। ये नोटिस में रखना है, सही है, क्योंकि ये आपके काम की चीज है। स्पेसिफाइंग डेट एंड स्ट्रिंग, इसमें क्या बता रहा है? हाँ, ओके, इसको थोड़ा सा खेलते हैं, ये अब मजे की चीजें दे रहा है। इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी हटा दिया और इनको भी हटा दिया। इस दो लाइनों को कॉपी करा,
और इन दोनों को लगा। एक फॉर्मूला वो प्रोग्राम बनाते हैं जो आपसे प्रॉम्प्ट में पूछेगा आपका ईयर, और यूजिंग डेट आप बता दो कि भाई कितने साल गुजर चुके हैं इस बात को, मेरी उम्र कितने साल है। सही है, ये बनाते हैं किससे? डेट से। लेट्स सी क्या होता है। राइट नाउ या मैं डेट ला कर दे देगा। ओके, एक प्रॉम्प्ट बना लेते हैं जो आपको ईयर बताएगा। वार योर ईयर, या बर्थ ऑफ ईयर कर देते हैं। बर्थ ईयर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर बर्थ ईयर console.log बर्थ ईयर। सेव किया और मैंने लिखा 1996। ठीक है, ओके। इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। वार करंट, बल्कि इधर नहीं लिखेंगे, वार current year is equal to right now dot get full year console.log current year। सेव किया 1996 और 2022। var calculate year is equal to current year minus birth year console.log calculate year। 1996। सही है, जबरदस्त। हाँ, एज बता दी इसने। आप समझ आया सबको? यस, और इतनी बन रही है। ठीक है, तो भाई इस तरह आप सब कुछ इससे निकाल सकते हो। समझ आया? आगे बढ़े। सब निकाल सकते हाँ। प्रोग्राम्स, अब प्रोग्राम्स बनाते हैं कुछ, मैं ढूंढता हूँ और फिर वो बनाते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं पहले डेज में डेट्स में कितना रह गया, ताकि फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक है तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये तो चलो सही है। हाँ, 35 वाला फंक्शन जो है वो बाद में होगा। ठीक है, ओके। ये बता रहा है, ये भी पढ़ चुके हैं, सेट मिनट, सेट आवर, सेट डेट। अच्छा, एक और चीज, सपोज करो कि आपको जो है ये न्यू डेट डॉट गेट टाइम, आपको गेट टाइम लाके दे देती है मिली सेकेंड में। आपको ये बिल्कुल चाहिए सिंपल सा, ज्यादा कुछ ना लिखना पड़े। ठीक है, उसके लिए आप ये लिख सकते हो, या यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ, डेट डॉट नाउ। डायरेक्ट आपको जो उस वक्त से लेकर 1970 से लेकर अभी तक के जितने मिली सेकेंड बन रहे हैं आज तक के, वो आपको डायरेक्ट लाके दे देगा। आप न्यू डेट लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ, डॉट गेट टाइम, फिर वैल्यू लगाओ, ये एक फंक्शन आपको सब कुछ लाके दे देगा। लेकिन किसके लिए? सिर्फ मिली सेकेंड वैल्यू के लिए, डेट डॉट नाउ। इसके लिए आपको डेट के ब्रैकेट्स भी लगाने की नीड नहीं है। सही है, इसको भी चलाकर देख लेते हैं कि ऐसा ना हो कि वहां पे वर्क ना कर रहा हूँ। console.log डेट डॉट नाउ, सेव। सही है, बिल्कुल आज की डेट का जो आपको मिली सेकेंड वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बताने क्या मकसद है, किसी और की चाहिए, यहाँ पर आप वो पैरामीटर पास कर दोगे तो वो आपको उसके हिसाब की लाके दे देगा।
या टाइम जोन जो भी लिखो, मैं अगर लिखे मैंने कि जुलाई 08/1996, देखा हर सेकंड बाद चेंज हो रही है, वो इसी को बताते हैं। तो जो वैल्यू यूजर इनपुट में आएगी ना वो इधर पास की जा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंक्शन क्या यूज होता है, न्यू डेट डॉट गेट टाइम नहीं लिखना चाह रहे, लिख के दे दो, सेम काम करेगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं प्रोग्राम्स। सर कंट्री वाला बनाते हैं। हाँ, कंट्री वाला, जैसे हम कोई भी कंट्री का नाम होता है, करंट टाइम बताते उसका करंट टाइम इसके लिए बड़ी लंबी करनी पड़ेगी भाई, उनके टाइम जोन इकट्ठे करने पड़ेंगे, हैं। बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी इसके लिए। पॉसिबल है लेकिन बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, और लोग अभी गेट टाइम में ही फंसे हुए हैं कि वो जो इतना लंबा सा आ रहा है वो क्या आ रहा है। डेट से तो जहाँ पे भी हम होते हैं वहाँ का टाइम उसके साथ बिल्कुल उसके हिसाब से ला कर देना। किसी एक का हाँ तो लंबा बना लेंगे, लंबा बना लेंगे उसके लिए। उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीजें लिखनी पड़ेंगी, UTF करके, UTF-8 करके, सही है, न्यू डेट टाइम इन इंडिया फॉर्मेट, सही है। ये देख रहे हो, ये बताना चाह रहा था मैं, ये इसमें आपको इस तरह बताना पड़ेगा, EN/4 जो उनका टाइम जोन का, हमारा जैसे पैसिफिक है, आपने उनका वो बताया, यूएस क्या बता रहा है, जो यूएस है इसमें आप इंडिया बताओगे, और फिर एशिया/दिल्ली, ठीक है, वो आपको ये रिटर्न कर देगा। इस तरह हर किसी का बनाना पड़ेगा फिर। हाँ, और उसके बाद भी आप 256 मुल्क का लगाते लगाते फिर भी ढूंढने तो पड़ेंगे ना, ढूंढने तो पड़ेंगे। अमेरिका का क्या है, तो टेक्सास का क्या है, तो कोलंबिया का क्या है, चीजें तो रखनी पड़ेंगी। अब वो ढूंढने में टाइम इतना लग जाएगा। जब बार बताने का ये मकसद है कि ये जो लोकल ई टाइम स्ट्रिंग है, ये आपका टाइम सेट कर देगा किसके हिसाब से, जो टाइम जोन आपने इसमें बताया होगा। नहीं सेट करोगे, जिस जगह पे आप बैठे हुए उसका लाकर दे देगा। सर इसमें लिखा है करेक्ट नहीं है। हाँ ना, तो ये बता तो रही है कहाँ पर। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, चलता ही है ये आंसर। चलो चलो ये सही है।